श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान। आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। मेरे राम प्यारे आओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अनवावहु जाय। सुनत वचन जय तै धन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाय। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निर्वार। अनुआए प्रभु तीनहु भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताय, शेष कोटि सत सकई न गाई। पुनि निज जटा राम विवराय, गुर अनुशासन मागिनाए। करिमज्जन प्रभु भूषण साज, अंग अनंग देखि सत लाजे। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराय। दिव्य वसन वर भूषण, अंग अंग सजे बनाय। राम वाम दिशि शोभती, रमा रूप गुण खान। देखी मातु सब हर्षि, जन्म सुफल निज जान। सुन खगेश तई अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ विमान आए सब सुर, देखन सुख कंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहार। प्रभु विलोकि मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सुवर निन जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाय। जनक सुता समेत रघुराय, पेखी प्रसे मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन, पुनि सब विप्रन आय सुदीन। सुत विलोकि हरषि महतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीन, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साय, देख सुरन दुंदुभि बजाए। नभ दुंदुभि बाजै, विपुल गंधर्व किन्नर गावै। नाचै अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि गवावै। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते गए छत्र। चामर व्यजन धनु असि सर्म, शक्ति विराजत श्री सहित। दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहै। नव आम्बुधर वर गात, अंबर पीत सुर मन मोह। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सज। अम्भोज नयन विशाल, उर्बुज धन्य नर निरंकति जय। यह शोभा समाज सुनो, कहत न बनई खगेश। वरनई शारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न आस्तुति करी, गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जय श्री राम। पुन सर्वज्ञ कीन अति, आदर कृपा निधान।
लगे उन काहू मरम कछु, लगे करन गुण गान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। जय सगुन निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमण, दस्कंधरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हन, अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दय, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संजुत शक्ति नमामय, तव विषम माया बसुरासुर नाग नर अग जग हर, भव पंथ भ्रमत अमित द्वर, निशिकाल कर्म गुण ननिवर, जे नाथ करि करुणा विलोके त्रिविध दुख ते निर्भय, भव खेद छेदन दक्ष हम कहु रक्ष नाम नमामि, जे ज्ञान मान विमत तव हरनि भक्ति न आदर, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हर, विश्वास कर सब आस परिहरि दास, तब जे होई रह जपि नाम तव बिनु श्रम तरय, भवनाथ सो सम राम, जे चरण शिव अज पूज्य रज शिव परसि मुनि पत्नी कर, नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावनि सुरसर, गज कुलिश अंकुश कंज जुत फिरत कंटक किन लय, पद गंज गंध मुकुंद राम रमेश नित्य भजामन, अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम बन, षटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन गण, फल जुगल विधि कटु मधुप बेली अकेली जय आशित रह, पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमाम, जय ब्रह्म अजम अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यान, देखहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गाव, करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह वर मांगै, मन वचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागै, सबके देखन विनती सबके देखन वेदन विनती कीन उदार, अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आगार, वैन ते शुभ शंभु तब आए जय रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जन, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु, दश शीश विनाशन बीस भुजा, कृत धूरि महामहि भूरि रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रय, सर पावक तेज प्रचंड दय, मई मंडल मंडन चारुतर, धृत सायक चापनि संगवर, मद मोह महा ममतार जनि, तम पुंज दिवाकर तेज अनि, मन जात किरात निपात की, मृग लोग कुभोग सरे नहीं, हतिनाथ अनाथ पाहि पर, विषयावन पावर भूल पर, बहु रोग वियोग निलोग, बहु दंत निराधर के फल, भव सिंधु अगाध परे नरत, पद पंकज प्रेम न जे करत, अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके, नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव वा विपदा, एते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोष सदा, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध की, सन्मान निरादर आदर,
सब संत सुखी विचरन्ति महि मुनि मानस पंकज भृंग भज रघुवीर महारण धीर अज तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान हरि गुणशील कृपा परमायतन प्रणमामि निरंतर श्रीरमन रघुनंदन कंदन द्वंद गण महिपाल बिलोकै दीन जनम बार बार वर मांगौ हर्षि देव श्रीरंग पद सरोज अनपायनि भक्ति सदा सत्संग वर्ण उमापति राम गुण हर्षि गए कैलाश तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुखपद वास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथि अजर विहार सुनु खगपति कथा पावनी त्रिविध ताप भय भय दावन महाराज कर शुभ अभिषेक सुनत लहै नर विरति विवेक जे सकाम नर सुनई जगाव सुख संपत्ति नाना विधि पाव सुर दुर्लभ सुख करि जगमान अंत काल रघुपति पुर जाय सुनई मुक्ति वीरत अरु विषय लय भगति गति संपत्ति नय खगपति राम कथा मैं वर्णि समति विलास त्रास दुख हन वृत्ति विवेक भगति दृढ़ करनि मोह नदी कै सुंदर तरनि नित नव मंगल कौशल पूर हर्षित रहि लोग सब कोर नित नई प्रीति राम पद पंकज सबके जिनय नमत शिव मुनि अज मंगन बहु प्रकार पहिराय द्विजन दान नाना विधि पाए ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति जात न जाने दिवस दिन गए मास शत बीत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथि अजर विहार बिसरे गे सपने सुदिनार जिमि पर दो संत मन माहे तब रघुपति सब सखा बुलाए आई सबन सादर सिरुनाए परम प्रीति समीप बैठार भगत सुखद मृदु वचन उचार तुम अति कीन मोरि सेवकाई मुख पर के विधि करो बढ़ाए ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे मम हित लागे भवन सुख त्यागे अनुज राज संपत्ति बैदे देह गेह परिवार सने सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समान विषान कहूँ मोर यह बान सबके प्रिय सेवक यह नीति मोरे अधिक दास पर प्रीति अब गृह जाऊ सखा सब बजे मोहिनित रेम सदा सार्वगत सार्वहित जान करो अति प्रेम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथि अजर विहार सुनि प्रभु वचन मगन सब भाई को हम का बिसरई तन गाए एक टक रहे जोरी कर आग सकई न कछु कही अति अनुराग परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा कहा विविध विधि ज्ञान विशेष प्रभु सन्मुख कहूँ कछ न बसाय पुनि पुनि चरण सरोज निरार तब प्रभु वसुजन बसन मगाय नाना रंग अनूप सुहाए सुग्रीव प्रथम पहराय बसन भरत निज हाथ बनाए प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराय लंकापति रघुपति मन भाय अंगद बैठ रहा नहीं डोला प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोल जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमात तब अंगद उठि नाय सिरो सजल नयन कर जोर अति विनीत बोले वचन मनो प्रेम रस बोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
मंगल भवन अमंगल हरि द्रवौष दशरथ अजर विहार। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु दीन दया कर आरत बंदो। मरती बेर नाथ मोहि गाली गयो तुम्हारे काछे घाट। असरन सरन बिरध संभार मोहि जनि तजो भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊँ कहाँ तज पद जल जाता। तुम्हारे विचार कहो नर ना प्रभु तज भवन काज मम कहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीन राखो शरण नाथ जन दीन। नीच टहल गृह के सब परियो प्रभु पद विलोकी पद पंकज विलोकी भव तरयो। अस कहे चरण परयो घबराई अब जनि नाथ कहूँ गृह जाई। अंगद वचन विनीत सुने रघुपति करुणा सिउ प्रभु उठाए उर लायो। सजल नयन राजीव निज उर्माल बसन मणि। बाली तन पहिराय विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाए। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार। भरत अनुज सौमित्र समेता पठवन चले भगत कृत चेत। अंगद हृदय प्रेम नहीं तोर फिर चितव राम की ओरा। बार बार कर दंड प्रणाम मन असरहन कहीं मोहि राम। राम विलोकन बोलनि चलने सुमिर सुमिर सोचत हसि मिल। प्रभु रुख देखि विनय बहुबास चले हृदय पद पंकज राख। अति आदर सब कहीं पहुँचाय भाइन सहित भरत पुनि आय। तब सुग्रीव चरण गई नाना भांति विनय कीने हनुमान। दिन दस करी रघुपति पद सेवा पुनि तव चरण देखियो दे। पुण्य पुंज तुम पवन कुमार सेवो जाय कृपा आगार। अस कही कपि जब चले तुरंत अंगद कहे सुनौ हनुमंता। यहो दंडवत प्रभु से तुम्हें कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक ही सुरति करायो मोर। अस कहि चले बाली सुत फिर आयो हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भये भगवंत। पुलिस ऊंचाई कठोर अति कोमल कुसुम ऊंचाई। चित खगेश राम कर समझि पर कछु काहे। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार। पुनि कृपाल लिए बोल निषादा दिने भूषण बसन प्रसाद। जाऊ भवन मम सुमिरन कर मन क्रम वचन धर्म अनुसार हो। तुम सम सखा भरत सम भ्राता रहा सदा रहो पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भार पर चरण भरि लोचन भार। चरण नलिल उर धरि गृह आव प्रभु स्वभाव परिजनन सुनावा। रघुपति चरित देखि पुरवास पुनि पुनि कहे धन्य सुख राशि। राम राज बैठे तै लोग हर्षित भय गए सब शोक। भय न कर काहू सन कोय राम प्रताप विषमता कोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पद लोग। चले सदा पावहि सुख नहीं बैसोग न रोग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्याप। सब नर करई परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारौ चरण धर्म जगमान
पूरी रहा सपने अगनाई, राम भगति रत नर अरुणार, सकल परम गति के अधिकारी, अल्प मृत्यु नहीं कवनौ पीर, सब सुंदर सब विरज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीन, नहीं कोई अबुद लक्षण हीना, सब निधर्म धर्म में गुण, नर अरु नारी चतुर सब गुण, सब गुणज्ञ पंडित सम ज्ञान, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, राम राज नवगेश सुनो सचराचर जग माय, काल कर्म स्वभाव गुण, कित दुख का हुई नाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोषु दशरथि अजर विहार, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूपति रघुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रतिजास, यह प्रभुता कछु कहत न तास, सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत इनता घनेर, सोई महिमा खगेश जिन जान, फिर यही चरित तिनहु रतिमान, सोई जाने कर फल ये लीला, कहे आ मुनिवर दमशील, राम राज कर सुख संपदा, वर्ण न सकई फनीश शारद, सब उदार सब पर उपकार, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन वच क्रम पतितकारी, दंडक जातिन कर भेद, जय नितक नित्य समाज, जीतई मनई सुने अस, रामचंद्र के राज सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम रावण को मारकर घर वापस आए हैं। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की जड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणाधार श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। फिर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य और श्रेष्ठ आभूषण सजा दिए। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुई। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह और विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंदकंद भगवान के दर्शन के लिए आए। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया। इसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने के लिए आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई। उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, यानी कि माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। गंधर्व और किन्नर गुणगान कर रहे हैं। अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं।
श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी के सिर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघ के समान सुंदर श्याम सिर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भाटों का रूप बनाकर चारों वेद वहाँ पर आए जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। कृपाधार सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे, हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युग, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार दिया। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति जी सहित सीता जी के साथ आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर परचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया वे माया जी तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कृपालु श्री रामचंद्र जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद के नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो जाते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पावन करने वाली देवनदी गंगा जी निकली और ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल इन चिन्हों से जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य बसते रहते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिनका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि हैं, जिनके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिनमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष रूपी विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जानने में आता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती करी, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनिए। तब भगवान शंकर वहाँ पर आए जहाँ श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति कर लगे। उनका सिर पुलकावली से पूर्ण हो गया। शिव जी भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं। हे राम, हे लक्ष्मीकांत, हे रमारमण, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के वैसे व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 शीश और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान लोगों को नष्ट करने वाले,
सब रोगों को दूर करने वाले, सब कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरि, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। लोग बहुत से रोगों और दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों से प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े रहते हैं। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन, उदास और दुखी रहते हैं। जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रेम करने लगते हैं। उनमें न राग आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनको संपत्ति सुख और विपत्ति दुख समान है। इससे उन्हें लोग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को सम्मान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर और अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, मैं आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुण, शील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण, सुख दुख, राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। हे गरुड़ जी, सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त, विनय और विषय सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है और मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिजन और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते ही नहीं जाने, बात ही बात में 6 महीने बीत गए। सबको अपने घर बार भूलने गए। जागने की तो बात ही क्या, सपने में भी किसी को घर की याद नहीं आती। यह संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को और सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सब मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं।
मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नियम है। मेरा तो दास पर स्वाभाविक विशेष प्रेम है। हे सखागण, सब लोग अपने अपने घर जाओ। वहाँ दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम में मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं यह देख के सुध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटके लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्र आभूषण पहनाए। फिर प्रभु के प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, तो जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले भी नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र आभूषण पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र और मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के सागर, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना आश्रय शरण बाना याद करके मुझे त्यागे नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु को छोड़कर, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान, बुद्धि और बल से हीन बालक और दीन सेवक को शरण में रखिए। मैं घर की छोटी से छोटी सेवा भी करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह मत कहिए कि तू घर चला जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र, मणि, रत्नों के आभूषण बालीपुत्र अंगद को पहनाकर बहुत प्रकार से समझाकर उनको विदा करें। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुँचाने के लिए चल पड़े। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की और हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके दुखी होते हैं, किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनय वचन कहकर और हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों से भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान, सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी धन्यवाद कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम में मग्न हो गए। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन कर्म से धर्म के अनुसार चलना।
तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्र में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में धरकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। शिवनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरीवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबका आंतरिक भेदभाव मिट गया। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म में तत्पर हुए और सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सब सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है, न कोई रोग सताता है। राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई मर्यादा में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। सब में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन है, न कोई मूर्ख है, न शुभ लक्षणों से हीन है। सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं और सभी ज्ञानी हैं। सभी दूसरों के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई किसी में नहीं है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। अयोध्या में शिवनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वह 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के क्षत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने यह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वर्ती हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन, वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नित्य समाज में है। जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने और चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड, भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन को जीतने के लिए किया गया है। कोई अपराध करता नहीं, इसलिए दंड किसी को होता नहीं। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने के लिए जो दंड होता है वही रह गया है, और सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, वर्णि पावन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस,
जान धन संतन को सार अंश सम्मत सबहि की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस पीकी। शुभ श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस पीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विशारद होते सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जान की। हृदय विराजो आन सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।